क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं हम लोग। अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg, एक स्ट्रिंग है जिसका मास है 2.5 kg, इज अंडर अ टेंशन ऑफ, उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लग रहा है वो है 200 न्यूटन। द लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 20 मीटर, कितना लेंथ आपके पास स्ट्रेच किया जा रहा है वो है 20 मीटर। इफ द ट्रांसवर्स jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach at the other end? मतलब क्या है बेटा, ये कुछ इस प्रकार से एक इस तरीके का जर्क, ऐसे धागा को छोड़ दिया गया, ठीक है, ऐसे धागे को खींच करके छोड़ दिया गया, तो ये जर्क ऐसे जा रहा है। कितना समय लेगा यहां तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो याद होगा हम लोगों ने बात किया था स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, वो आया था अंडर रूट में T/m। ये देखो देखो, ठीक है ना। यहां T क्या था मैंने बताया था, यहां T था टेंशन, देखो, और M क्या था, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, M/L। M क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। तो चलो हमें फॉर्मूला भी पता चल गया, अब तो आंसर भी हमारा दिखने लगेगा। इसका मतलब हमको यहां पर मास दिया है, लेकिन आपको क्या निकालना होगा, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा चलो एक और बात बता दूं, मास को आप कैपिटल M से मान लेना, ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ को स्मॉल m से बोलना है। स्मॉल m इज इक्वल टू होगा कैपिटल M/L। कैपिटल M की वैल्यू हो गई 2.5 अपॉन में L की वैल्यू कितनी हो गई 20। फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में T/m। पहले वेलोसिटी पता चल जाए किस वेलोसिटी से जा रही है, तो आपको डिस्टेंस पता ही है कि इसका लेंथ कितना है स्ट्रिंग का 20 मीटर। जब आपको वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो पहले वेलोसिटी निकाला जाए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर टेंशन की वैल्यू गिवन है 200 अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, पॉइंट हटा लेते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं, 25 एकम अब 25/200, ठीक है, 1/8 लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा 200 इंटू 8, कितना हो गया बच्चों 1600, बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब जब आपको वेलोसिटी पता है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, सॉरी टाइम निकाल सकते हो, पता ना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कितना इस वेव को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 20 मीटर। कितना वेलोसिटी से ये जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड। इससे ये कैंसिल कर लेते हैं, क्या मिला 1/2, इसका मतलब 0.5 सेकेंड में ये वहां तक वेव पहुंच जाएगा। समझ में आया, नोट कर लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, इसके टॉप से एक स्टोन को गिराया जा रहा है, ऐसे ये एक स्टोन है मान लो, गिराया जा रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर। इस टावर की हाइट है 300 मीटर। स्प्लैशेस इनटू अ वाटर, नीचे क्या है आपके पास गढ़ही है, इसमें कौन गया, ये वाला ऑब्जेक्ट गिरा, गिरते ही आपको कान में आवाज आई, छपाक आई होगी ना। तो बोला है स्प्लैशेस इनटू द वाटर ऑफ अ पॉन्ड नियर द बेस ऑफ अ टावर, व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, ये वापस इसी जगह पर कब सुनाई देगा आवाज, जैसे आपने पत्थर फेंका तो कितने सेकंड बाद आपको आवाज आएगी, है ना, वो आपको बताना है। तो यार 2 टाइम कैलकुलेट करेंगे बेटा। पहला तो टाइम निकालेंगे पत्थर को नीचे जाने में, जो कि कहलाएगा T1, है ना। T1 किसके लिए होगा, ये पत्थर नीचे जा रहा है। और दूसरा T2 क्या निकालेंगे, यहां से जब पत्थर नीचे गया तो साउंड आने का जो टाइम होगा वो क्या होगा T2। यहां से पत्थर जाएगा, टकराएगा, छपाक का आवाज आएगा, तो जाने का टाइम पत्थर का हो गया और आने का टाइम किसका हो गया
साउंड का हो गया, तो दोनों टाइम जोड़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल कितने सेकंड बाद हमको आवाज सुनाई देगी। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, जाने का टाइम। अगर हम पत्थर को यहां से ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s की जगह हो जाएगा h, u हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस 1/2, a की जगह हो जाएगा जी टी स्क्वायर, क्योंकि अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो a की जगह g हो जाता है और s की जगह h हो जाता है। अगर बॉडी नीचे गिर रही थी तो g पॉजिटिव लेते हैं, अगर बॉडी ऊपर जाती तो g नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो h की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ बेटा। अब जाने का टाइम पता लगा लेते हैं, इसको t1 बोल लेते हैं, t1 का स्क्वायर। h की वैल्यू कितना है, 300 इक्वल टू 9.8 अपॉन में 2 इंटू T1 का स्क्वायर। इसको काट लेंगे कितना आएगा, 4.9। तो T1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन में 4.9। तो T1 बराबर कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो T1 की जो टाइमिंग हमको मिल रही है वो लगभग मिल रहा है 7.82 सेकेंड, 7.82 सेकेंड। ये किसका टाइम है, इस पत्थर को नीचे जाने में। अब निकाल लेते हैं किसको आने में, जब पत्थर पानी से टकराएगा तो वहां से साउंड वापस आया होगा, है ना। तो साउंड को ऊपर आने में निकाल लेते हैं टाइमिंग। ठीक है, तो उसको टाइमिंग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ टाइम, स्पीड किस स्पीड से जा रहा था साउंड, 340 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ऊपर आने के लिए, 300। किस टाइम से, इस टाइम को हम T2 बोल लेते हैं। जब टाइम आ रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, T2 बोलेंगे। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 300 अपॉन में 340। इसको सॉल्व कर लेते हैं। T2 की वैल्यू लगभग आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग 0.88 सेकेंड। ठीक, अब टोटल टाइम कितना लगा आवाज आने में, टोटल टाइम। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस T2। T इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितना है, 7.82 प्लस 0.88। जोड़ने आता है, ऐसे जोड़ लो, 7.82 पॉइंट के सामने पॉइंट लगाते हैं और 88। ठीक है, 8 2 10, 8 8 16 और 1 17.7 और 1 8, कितना हो गया, 8.70 सेकंड बाद आपको आवाज सुनाई देगा। समझ में आया, नोट करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A steel wire has the length of 12 मीटर। एक स्टील वायर है जिसका लेंथ है 12 मीटर एंड मास, मतलब कैपिटल M गिवन है कितना, मास गिवन है 2.10 kg। What should be the tension? टेंशन आपको निकालना है in the wire so that the speed of transverse wave is on a wire is equal to the speed of sound। कितना स्पीड ऑफ, जो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड है वो साउंड की स्पीड के बराबर हो जाए। टेंशन कितना रहना चाहिए वो पूछ रहा है। 343 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड आपके पास दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा जल्दी बताओ। फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में t बाई m। तो m पहले निकालो, m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना है, कहाँ गया भाई साहब, 2.10 अपॉन में लेंथ कितना है 12। ठीक है, तो रख लेते हैं। अच्छा, हमको टेंशन निकालना है तो पहले हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड। ये जगह वी स्क्वायर इक्वल टू टी बाई एम। सो टी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, वी स्क्वायर इंटू एम। तो टी इज इक्वल टू, वी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में आपके पास 343 का होल स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, कितना आया है 2.10 अपॉन में 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेंशन की वैल्यू जो मिल रही है वो मुझे मिल रही है लगभग 2.06 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। समझ में आया, बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला याद रहा तो सारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। A bat emits
अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज। एक बैट है जो कितना फ्रीक्वेंसी एमिट करता है 10⁻³ किलो हर्ट्ज। इसका मतलब होगा 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, और किलो का मतलब भी होता है 10⁻³, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 10⁻6 हर्ट्ज। इन एयर में उसकी फ्रीक्वेंसी इतना है। इफ द साउंड मीट्स वाटर सरफेस, ये है एक चमगादड़, चमगादड़ बना लेना लोग, ठीक है। ये बोल रही है, कहां पे बोल रही है, पानी से टकरा रही है। तो एयर में जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो थी 10⁻6 हर्ट्ज। अब बोला है व्हाट इज द इफ द साउंड मीट्स एट द वाटर सरफेस, साउंड जो है वाटर सरफेस पे ऐसे टकराया, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ, अब यहां दो केस होगा, एक तो होगा कि साउंड रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा होगा साउंड ट्रांसमिट होगा। मतलब एक अंदर चली जाएगी पानी के अंदर साउंड भी कुछ, और कुछ साउंड रिफ्लेक्ट होगा। तो दोनों केस में वेवलेंथ क्या होगा, इस केस में भी एयर में वेवलेंथ कितना होगा और मीडियम में वेवलेंथ कितना होगा, दोनों केस में आपको निकालना है। वही बोला ना, व्हाट इज द वेवलेंथ, द रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड का वेवलेंथ कितना होगा, एंड ट्रांसमिटेड साउंड जो अंदर जा चुका है ट्रांसमिटेड साउंड, उसका वेवलेंथ कितना होगा। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, हाँ अब यहां पे दे रहा है एयर में, पहले अगर हम यहाँ एयर की बात कर लें और यहाँ हम वाटर की बात कर लें, तो एयर में VA की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 340 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ VW की बात कर लें वाटर के अंदर है 486 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, याद होगा, सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड किस में होती है, सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, और सबसे कम गैस में होती है। जैसे अगर हम आयरन की बात करें, आयरन में साउंड की स्पीड होती है 5130, मतलब 5000 से ऊपर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर के अंदर होता है 1400 से ऊपर, मतलब 1486 कहीं होता है, 1430 होता है, डिपेंडिंग ऑन द कैसा वाटर है या कैसा टेम्परेचर वहाँ का। और तीसरा एयर में जो स्पीड होती है वो होती है 280 से लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जनरली लैप्लास ने करेक्ट किया था 331.3 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ, यहां पे भी पूछ रहा है वेवलेंथ इन एयर कितना होगा, वेवलेंथ इन वाटर या ट्रांसमिटेड वेवलेंथ कितना होगा, वो आपको बताना है। एक बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 12th में भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो फिनोमेना आपने पढ़ा होगा। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो चाहे लाइट रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो, दोनों केस में फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। अब यहां पर बोलोगे साउंड के केस में बोलोगे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, दोनों के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रिमेन सेम, ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी यहां था वही फ्रीक्वेंसी यहां भी होगा, कितना होगा 10⁻6 हर्ट्ज, और वही फ्रीक्वेंसी यहां पर भी होगा, म्यू ए इक्वल टू म्यू विच इज इक्वल टू क्या होगा 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक। अब पूछ रहा वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, तो आओ निकालते हैं वेलोसिटी। अब सॉरी क्या पूछ रहा था यहाँ पर, व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं V इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, पढ़ा है क्या, है ना। V एयर की बात करेंगे तो एयर और फ्रीक्वेंसी को म्यू ही रहने देंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो लैम्डा ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, VA बाई न्यू। VA की वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो, 340 अपॉन में न्यू की वैल्यू कितना है 10⁻6, वेवलेंथ कितना हो गया, लैम्डा की वैल्यू 340 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, माइनस ये प्लस था तो ऊपर जाके क्या हो गया माइनस। अब अगर हम इसकी बात करें, इसमें भी ऐसा निकाल लो, V इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा न्यू। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, वाटर, फ्रीक्वेंसी क्या होगा रिमेन सेम। लैम्डा W इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, VW अपॉन में न्यू। VW की वैल्यू कितना गिवन है 1486 अपॉन में 10⁻6, लैम्डा W इक्वल टू क्या मिला 1486 इंटू 10⁻6 मीटर, ये इसका हो गया वेवलेंथ। समझ में आया, नोट करो। A hospital uses an ultrasonic, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है,
A hospital uses an ultrasonic scanner to locate the tumor in a tissue. What is the wavelength of sound? पहले पूछ रहा है साउंड की wavelength क्या होगी. In the tissue in which the speed of sound, जिसके अंदर साउंड की स्पीड कितना गिवन है बेटा? 1.7 किलोमीटर पर सेकंड. पहले इसको चेंज कर लो. 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है. द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैनर, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैनर कितना गिवन है? 4.2 मेगा हर्ट्ज गिवन है. मेगा को पहले चेंज करो. 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज. मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6. ठीक है. माइक्रो होता है 10 की पावर -6. अगर माइक्रो हर्ट्ज होता, माइक्रो हर्ट्ज तो होता ही नहीं है, जनरली मेगा में ही होता है. सो फॉर्मूला तो आपको पास दिख रहा है. क्या लगेगा? क्या लगेगा जल्दी बताओ. हाँ, सिंस v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, आपको लैम्डा पूछ रहा हो तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? v बाई न्यू. v की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन में 4.2 इंटू 10 की पावर 6. सॉल्व कर लेते हैं. लैम्डा की वैल्यू जो मिल रही है मोटी मोटा वो मिल रहा है 4.047 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर. समझ में आया? नोट करो फटाक से. क्वेश्चन नंबर 8. ऐसा बोला कि मेरा बैटरी लो हो गया है ना. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? ध्यान दे दिया. A transverse harmonic wave on a string is described by, एक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है y x, t इज इक्वल टू 3 sin 36t प्लस 0.018 x प्लस पाई बाई 4. शायद इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं अगर कंपेयर करें. y x, t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाई नॉट. याद आ रहा है क्या कुछ? ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है ना. तो पूछ रहा है वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड. द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव. इज द ट्रेवलिंग वेव, इज दिस इज द ट्रेवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव? सिंपल सी बात है. अगर ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो ये कौन सा वेव है? ट्रेवलिंग वेव है. तो ये कौन सा वेव है? पहला पॉइंट ए हो गया. कौन सा वेव है? हाँ, ट्रेवलिंग वेव. फिर इसी में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अब अगर यहाँ प्लस दिख रहा है तो किधर की ओर जा रहा होगा? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ. तो लिखेंगे इट मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस. अब इसमें और पूछ रहा है, स्पीड भी पूछ रहा है. किस स्पीड से जा रहा होगा, है कि नहीं? स्पीड निकालने के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. चलिए मतलब अब इसी में देख लेते हैं. v भी पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है. अच्छा, एक और चीज, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और तोड़ करके फोड़ करके कंपेयर करते हैं. फिर से इसी इक्वेशन को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं. ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन कोई बनाऊंगा. क्या था आपके पास? y x, t इक्वल टू 3 साइन कितना था? 3 साइन 36t प्लस 0.018 x प्लस कितना था? पाई बाई 4. मैंने इसको किससे कंपेयर किया? थोड़ा ध्यान देना. इसी इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूं. y इज इक्वल टू x, t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस पाई बाई प्लस फाई नॉट. इस इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते थे. y इज इक्वल टू x, t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल T. याद आ रहा है क्या कुछ? t प्लस k क्या था? 2 पाई बाई लैम्डा. इसको लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा. एंगुलर वेव नंबर इसको बोलते हैं. ठीक है, प्लस फाई नॉट. ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपको स्पीड निकालने की बात कर रहा है. ठीक है, स्पीड थोड़ा ध्यान दीजिएगा. पहला क्वेश्चन बोला स्पीड v. तो हम लोग जानते हैं
v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू या लैम्डा बाई टी, लिख सकते हैं। तो मेरे इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिख रहा है। पहले तो a की जगह कितना दिख रहा है, जल्दी से यहां देख लिया जाए। a इज इक्वल टू कितना दिखा, 3 मीटर। ओमेगा के बराबर क्या दिखा, ओमेगा इक्वल टू हो गया 36, और 2 पाई बाई टी भी किसके बराबर हो गया, 2 पाई बाई टी भी 36 के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से k की जगह आपके पास क्या दिख रहा है, 0.18 इक्वल टू ये किसके, सॉरी 0.018 ना, 0.018, ठीक है। और वही एक और के बराबर होगा 2 पाई बाई लैम्डा के भी बराबर है। और फाई की जगह क्या दिख रहा है आपके पास, पाई बाई 4। इतना आप कॉर्नर में इसको लिख लीजिएगा अपने इक्वेशन सॉल्व करने से पहले। अब जो पूछेगा बताते चलिएगा, खटाखट काम हो जाएगा। अब देखो बेटा, हमको क्या क्या दिख रहा है, लैम्डा यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, यस सर, लैम्डा तो मुझे दिख रहा है। अगर मेरे पास किसी तरीके से 2 पाई बाई लैम्डा हो जाए तो काम चल जाए, और टाइम के ऊपर 2 पाई हो जाए तो काम चल जाए। तो क्या मैं इसमें 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 पाई से नीचे डिवाइड कर सकता हूं, यस नो। तो मैं अपना जुगाड़ बना लिया, लैम्डा के नीचे हमको चाहिए 2 पाई के ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और काम एक करते हैं। देखो थोड़ा समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन में 2 पाई और टी अपॉन में 2 पाई, लिख सकते हैं, यस नो। या नहीं समझ में आ रहा तो कोई और आसान काम कर लेते हैं, रुक जाओ, बहुत आसान। अब इसी को पलट दो, v बाई 1 है तो 1 बाई वी इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ, t इंटू 2 पाई अपॉन में, जल्दी बताओ, लैम्डा इंटू 2 पाई। यहां तक क्लियर। अब ऊपर t दिख गया 2 पाई, 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा, ऊपर वाला 2 पाई और नीचे लैम्डा, इंटू इधर क्या हो गया t बाई 2 पाई। दोनों दिखने लगा क्या, कुछ कुछ, चलो अब हमको कुछ कुछ दिखने लगा। ये हो जाएगा 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू 0.018 इंटू 2 पाई बाई टी की वैल्यू कितनी है 36, तो t बाई 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 36 हो जाएगा क्या। अब निकाल लो, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पलट लो, 36 अपॉन में 0.018, पॉइंट हटा लेते हैं, ऊपर 3 हो जाएगा, 18 दुना के 36, वेलोसिटी इक्वल टू कितना मिला, 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मिल गया। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी पार्ट क्या पूछा, थोड़ा ध्यान देते हैं। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड तो हमको दिख गया, एम्पलीट्यूड कितना है 3, तो काम हो गया, एम्पलीट्यूड बराबर हो गया 3 मीटर। अब दूसरा इसी में पूछ रहा है, इसमें पहला हो गया एम्पलीट्यूड और दूसरा क्या पूछ रहा था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, चलो निकालो ऐसे ही, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। लैम्डा निकाल चुके हो, यस नो, कहाँ निकाले हो, v निकाले है ना, तो हम यहीं से यूज कर लेते हैं, फिर से ऊपर नीचे 2 पाई मल्टीप्लाई करके अपना जुगाड़ बना लेते हैं, क्या टेंशन है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई करके और 2 पाई से डिवाइड कर लेते हैं और इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी ऐसे लिखो, ऐसे अभी मत करो, ऐसे लिख लो। आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, v बाई लैम्डा। अब 2 पाई से मल्टीप्लाई करके और नीचे 2 पाई से डिवाइड कर लो, लिख सकते हो। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाई यहाँ हो गया लैम्डा और v बाई 2 पाई, और ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू कितना गिवन है, 0.018 लिख लो, 0.018 इंटू वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था 2 इंटू 10 की पावर प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू 3.14, लिख सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना मिल रहा है, लगभग ये मेरे पास मिल रहा है 5.73 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल गया।
मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें बताओ। व्हाट इज द इनिशियल फेज, इनिशियल फेज फाई नॉट, बताओ सी। फाई नॉट कितना है, पाई बाई 4, ये तो दिख रहा था क्वेश्चन में, यहीं पे दिख गया हमको। इनिशियल फेज कितना था, पाई बाई 4। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या होती है, लीस्ट डिस्टेंस वही तो होता है। वेवलेंथ पूछ रहा है, तो वेवलेंथ कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। अरे वेवलेंथ कैसे निकलेगा, यहां पे हम लोग पीछे निकाले ही पड़े हैं, देखो लैम्डा अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू इतना, तो यहां से वेवलेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू कितना है 0.018। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 0.018 इंटू 2 पाई, लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 0.018 इंटू 2 इंटू 3.14। सॉल्व करते हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई, लगभग हमारे पास मिल जाती है 3.49 मीटर, 3.49 मीटर। बात समझ में आई, नोट करो तड़ाक से, एक अच्छा क्वेश्चन है।